अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू की शॉपिंग। शहर में एक सुंदर सी मोहल्ला था जहां सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। यहाँ एक साधारण सा परिवार रहता था, श्रीकांत जी और उनकी पत्नी राधिका। उनके बेटे आदित्य की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी राधिका के साथ खुशी खुशी रहता था। राधिका एक समझदार और मिलनसार महिला थी, जबकि आदित्य के ससुर श्रीकांत जी थोड़े गंभीर स्वभाव के थे और अक्सर परिवार के बीच हल्के फुल्के मजाक करते रहते थे। एक दिन सुबह का समय था। राधिका चाय बना रही थी और श्रीकांत जी अखबार पढ़ रहे थे। आदित्य कार्यालय के लिए तैयार हो रहा था। अचानक श्रीकांत जी ने राधिका से कहा, बहू, तुम आज मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? राधिका थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, जी पापा। कहाँ चलना है? श्रीकांत जी ने कहा, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे आसानी होगी। राधिका ने सोचा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। वह दिन भर का काम निपटाकर अपने ससुर के साथ बाजार जाएगी। उसने चाय बनाई और उन्हें देकर बोली, पापा आप तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। फिर चलते हैं। कुछ समय बाद दोनों बाजार में पहुंचे। श्रीकांत जी ने बताया कि उन्हें कुछ साड़ी और शर्ट खरीदने हैं। राधिका ने कहा, ठीक है पापा, आप आराम से देखिए, मैं यहाँ पास में देखती हूँ। वह कुछ ही दूर जाकर एक शॉपिंग स्टोर में चली गई। वह शॉपिंग के लिए आराम से कपड़े देख रही थी, तभी उसकी नजर एक सुंदर सी ड्रेस पर पड़ी। उसने सोचा, यह ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन क्या पापा को बताऊं? इतनी देर में श्रीकांत जी स्टोर के पास आ गए और राधिका को देख लिया। वह चुपके से उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम यह ड्रेस खरीदने का मन बना चुकी हो? राधिका थोड़ी संकोच करते हुए बोली, जी पापा, यह ड्रेस बहुत सुंदर है, लेकिन आपको तो पता है मैं थोड़ी ज्यादा खर्चीली नहीं होना चाहती। श्रीकांत जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे चिंता मत दो। अगर तुम्हें यह ड्रेस पसंद है तो इसे ले लो। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, पापा को देखो, वो तो किसी तरह की रोक-टोक नहीं करते। इस बार तो वह सच में क्यूट हो गए हैं। ठीक है पापा, मैं ले लूंगी। आप इतना ध्यान रखते हैं, मुझे कभी इस तरह से जिंदगी में इतना प्यार नहीं मिला, राधिका ने खुशी से कहा। श्रीकांत जी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे लिए हमेशा मायने रखती हो। अब इसे ले लो और फिर हम चलें। लेकिन तभी राधिका ने एक मजेदार सवाल पूछा, पापा, अगर मैं यह ड्रेस ले सकती हूँ तो क्या आप भी मेरे लिए कुछ ले सकते हैं? श्रीकांत जी ने चौंककर उसकी ओर देखा और कहा, क्या मतलब? तुम मुझसे कुछ लेना चाहती हो? राधिका ने आंखों में चुटकी ली और कहा, हाँ पापा। अब जब आप मेरे लिए शॉपिंग कर रहे हो तो क्या आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हो? श्रीकांत जी उलझन में पड़ गए। वह सोचे, क्या मुझे खुद के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए? उन्हें पहले कभी खुद के लिए शॉपिंग करने का ख्याल नहीं आया था। वह हमेशा सोचते थे कि उनके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। वे अक्सर अपने बेटे और बहू के लिए ही कुछ खरीदते थे, लेकिन खुद के लिए खरीदारी की आदत नहीं थी। राधिका ने देखा कि श्रीकांत जी थोड़े परेशान से हो गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, इसमें उलझने की कोई बात नहीं है। अगर आपको खुद के लिए भी कुछ पसंद आता है तो क्यों न आप भी लें। देखिए, आप हमेशा हमें खुश रखते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम आपको खुश रखें। ऐसा हो सकता है ना?
श्रीकांत जी सोचने लगे, सच में मैं अपनी बहू की बातों को नजरअंदाज क्यों कर रहा हूं? वह सही कह रही है। मुझे खुद के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए। अचानक उनकी नजर एक ब्लू रंग की शर्ट पर पड़ी। वह शर्ट बिल्कुल उनकी पसंद की थी। वह थोड़ा झिझकते हुए शर्ट उठाए और राधिका से कहा, तुम्हारे कहने से शायद यह अच्छा लगे। यह शर्ट मुझे पसंद है। अब क्या तुम मुझे इसे खरीदने में मदद करोगी? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ अब हमें यहाँ से और भी चीजें लेनी चाहिए। आपको तो खुद के लिए एक अच्छी चश्मा भी लेना चाहिए। श्रीकांत जी मुस्कुराए और कहा, तुम भी न बहू बड़ा समझदार हो। अब लगता है कि शॉपिंग करने में मजा आ रहा है। कुछ समय बाद श्रीकांत जी और राधिका दोनों ने अपनी अपनी पसंदीदा चीजें खरीद लीं। शॉपिंग करते हुए वे बहुत खुश थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें की। राधिका ने खुद को तसल्ली दी कि कभी कभी ससुर के साथ भी शॉपिंग करना बहुत मजेदार हो सकता है। श्रीकांत जी, जो पहले कभी खुद के लिए खरीदारी नहीं करते थे, अब यह सोच रहे थे कि अगली बार वे अपनी पत्नी के लिए भी कुछ खरीदने जा सकते हैं। शॉपिंग के दौरान ससुर और बहू के रिश्ते में एक नई समझ और नजदीकी बढ़ी थी। वह जानते थे कि यह छोटी सी यात्रा उनके रिश्ते में एक नई याद जोड़ने वाली थी। दोनों घर लौटे और आदित्य से शॉपिंग का अनुभव शेयर किया। आदित्य हंसते हुए बोला, क्या पापा आप भी शॉपिंग में शामिल हो गए? बहुत अच्छा है, अब पापा भी फैशन के मामले में पीछे नहीं रहेंगे। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको कभी न कभी शॉपिंग के इस मजे को समझना चाहिए। यह एक मौका है रिश्तों को मजबूती से जोड़ने का। और इस तरह ससुर और बहू की शॉपिंग का यह दिन एक अनमोल याद बनकर रह गया।